Hare Krishna and good morning dear students. Students, today I am teaching you the 18th chapter of English grammar. This is past indefinite tense. Okay? Past indefinite tense is also said simple past tense. सिंपल पास्ट टेंस भी इसको बोलते हैं. सिंपल पास्ट टेंस जब मैं टेंसेस आपको पढ़ाई थी चैप्टर तो उसमें मैंने उसका रूल भी बताया था. सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाने का सिंपल रूल होता है कि उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है. बिल्कुल सिंपल है ये सेंटेंस. इस टेंस के सेंटेंस को बनाना कि इसमें सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है. ठीक है. Past indefinite tense, the simple past or past indefinite tense is used to describe an action, an event or condition that occurred in the past. इस टेंस का यूज किया जाता है उस एक्शन को डिस्क्राइब करने में, उस एक्शन, इवेंट और कंडीशन को डिस्क्राइब करने में जो कि पास्ट में हो चुकी है. ठीक है. अब हम इसके रूल देखेंगे. एफर्मेटिव सेंटेंस. एफर्मेटिव सेंटेंस मीन होता है नॉर्मल सेंटेंस जो होता है. ठीक है. नॉर्मल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो कैसे बनता है? वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट आती है फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है सेंटेंस को बनाने में. ठीक है. और ऑब्जेक्ट. फिर नेगेटिव अगर बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आ जाता है. डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल तो ये नेगेटिव बन गया ना. ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था. हमको पास्ट टेंस बनाना तो डिड नॉट हो जाएगा. डिड एक पास्ट टेंस की वर्ब है. ही डिड नॉट गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब गो और ऑब्जेक्ट टू स्कूल. ही सब्जेक्ट हो गया. ही डिड नॉट गो टू स्कूल. और जैसे इस तरह का सेंटेंस है तो ही वेंट टू स्कूल. ही सब्जेक्ट हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गया और टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया. इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो डिड से क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन जाएगा. जैसे हमने उस सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना देखा था तो उसमें डू और डज से बनते थे. इसमें डिड से क्वेश्चन बन जाएंगे. डिड और उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है. जैसे हमने डू और डज में भी डू और डज को लिया तो उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. सिंपल सा रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए. वैसे इसमें डिड से क्वेश्चन बनता है और उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है. चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं. स्मृति एंड रोहन वेंट टू द मार्केट लास्ट इवनिंग. इसका मीनिंग हुआ स्मृति और रोहन गए थे मार्केट लास्ट इवनिंग. लास्ट इवनिंग को वो दोनों मार्केट गए थे. अब देखिए यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है सिंपल. तो ये कौन सा टेंस हो गया? एफर्मेटिव सेंटेंस. ये वाला सेंटेंस हो गया. ये सिंपल पास्ट टेंस बोलेंगे इसको. ठीक है. जिसमें कि सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है. सेकेंड सेंटेंस में स्मृति बॉट अ न्यू ड्रेस. स्मृति ने एक नई ड्रेस खरीदी थी या खरीदी. तो ये भी पास्ट टेंस है. ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ. ठीक है. एफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ. ये सॉरी सिंपल पास्ट टेंस हुआ. सॉरी. ओके. थर्ड सेंटेंस बट रोहन डिड नॉट बाय एनीथिंग. लेकिन रोहन ने कुछ नहीं खरीदा. अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें कि डिड और नॉट, डिड नॉट लगा हुआ है. क्योंकि हमको नेगेटिव पास्ट में बनाना है इसलिए हमने डिड नॉट यहाँ पर यूज किया है. डिड पास्ट टेंस की वर्ब और नॉट लग गया मतलब नेगेटिव हो गया. और इसका हिंदी में मीनिंग हो गया लेकिन रोहन ने कुछ नहीं खरीदा था. ठीक है. उसके बाद अब क्वेश्चन वाला सेंटेंस कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए WH वर्ड से क्वेश्चन बना रहे हैं तो WH वर्ड से क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा जो भी हम WH वर्ड यूज कर रहे हैं. सो व्हाई डिड रोहन नॉट बाय एनीथिंग. रोहन ने कुछ क्यों नहीं खरीदा था. तो उसमें सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है और उसके बाद ये डिड वर्ब आ जाती है. व्हाई डिड रोहन नॉट बाय एनीथिंग. जैसे इसमें देखिए व्हाई डिड रोहन नॉट बाय एनीथिंग. वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही लिख देंगे कि व्हाई डिड रोहन नॉट बाय एनीथिंग. रोहन ने कुछ क्यों नहीं खरीदा था. तो ये WH क्वेश्चन बन गया ये. ठीक है. उसके बाद अगर हम इसको सिर्फ डिड से क्वेश्चन बनाते ना तो ये कैसा बनता स्टूडेंट? डिड रोहन बाय एनीथिंग. ठीक है. अगर हम इसका क्वेश्चन बनाते कि क्या रोहन ने कुछ खरीदा था तो वो क्वेश्चन क्या बनता? डिड रोहन बाय एनीथिंग. डिड का डी कैपिटल लिखते हैं हम. डिड रोहन और यहाँ इस नॉट को भी अभी आप मत देखिए. डिड रोहन बाय एनीथिंग. जब हम डिड से क्वेश्चन बनाते तो ऐसा बनता है ना और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाता है उसमें. अभी हमने WH वर्ड से क्वेश्चन बनाया है जो कि हम पहले की क्लासेस में भी WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले चैप्टर में.
ओके, ही वॉन्टेड टू बाय जीन्स बट ही डिड नॉट फाइंड एनी गुड वंस। वो खरीदना चाहता था जीन्स बट ही डिड नॉट फाइंड एनी गुड वंस, लेकिन उसको कोई भी अच्छी जीन्स नहीं मिली। डिड नॉट फाइंड, ये हो गया नॉर्मल सेंटेंस, ही वॉन्टेड टू बाय जीन्स। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया यहाँ पर। ये मतलब 2 सेंटेंसेस को ऐड करके यहाँ पर एक 1 सेंटेंस बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस आर इन द सिंपल पास्ट टेंस। इसमें जितनी भी वर्ब है वो कौन से टेंस की वर्ब है? सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब है ये, क्योंकि इन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट टुक प्लेस सम टाइम एगो। हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज, वर्ब फॉर्म का यूज तब करते हैं जब हमको उस एक्शन को बताना होता है कि जो कि पहले हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है? इन द सिंपल पास्ट टेंस वी यूज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज करते हैं या वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे वेंट, बॉट, वांटेड, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये पास्ट फॉर्म है वर्ब के। उसके बाद इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डिड नॉट। हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? डिड नॉट यूज करते हैं प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। जैसे डिड नॉट बाय, इसका क्या होता है? डिड नॉट, और रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है उसमें, डिड नॉट फाइंड। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फिर इन क्वेश्चंस वी पुट डिड बिफोर द सब्जेक्ट। क्वेश्चन बनाने में हम क्या करते हैं? डिड को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं, मतलब डिड सबसे पहले आता है, और उसके बाद एंड यूज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब का रूट फॉर्म ही यूज किया जाता है। जैसे वाई डिड रोहन नॉट बाय, यहाँ पर वाई से क्वेश्चन बनाया हुआ। अब जैसे मान लीजिए सिर्फ डिड से हम क्वेश्चन बनाते, सो क्या बनता? डिड रोहन नॉट बाय, क्या रोहन ने नहीं खरीदा? डिड का डी कैपिटल हो जाता, डिड रोहन नॉट बाय, तो डिड के बाद में ये सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप WH क्वेश्चन से बना रहे हैं, WH वर्ड से बना रहे हैं, तो WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद में डिड आ जाएगा। वाई डिड रोहन नॉट बाय, रोहन ने क्यों नहीं खरीदा? तो ये क्वेश्चन भी बन गया और एक तरह से नेगेटिव सेंटेंस भी है ये, इसमें नेगेटिविटी की, रोहन ने क्यों नहीं खरीदा। ठीक है, तो ये जब आप इन रूल्स को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको ये वाला टेंस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट अस डू प्रैक्टिस टाइम 18.1। इससे आपको और क्लियर होगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको और हमारी प्रैक्टिस हो जाती है किसी भी चीज़ की, है ना। चलिए, इसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको यहाँ ब्लैंक्स में इन वर्ड्स के पास्ट टेंस को फिल करना है, सिंपली, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मनीषा डैश दैट हर फ्रेंड डैश अ वेरी सिंसियर पर्सन। सो पहला वर्ड है फाइंड, तो जैसे ये दिया हुआ है ना, वैसे हमको ये वाला वर्ड फर्स्ट हम फिल करेंगे, एंड देन सेकेंड ब्लैंक में हम ये इसका पास्ट टेंस फिल करेंगे। ठीक है, सो फाइंड का पास्ट टेंस होता है फाउंड। ओके, मनीषा फाउंड, मनीषा ने पाया दैट अ फ्रेंड, की उसकी फ्रेंड। बी का पास्ट टेंस होता है वॉज अ वेरी सिंसियर पर्सन। मनीषा ने पाया कि उसकी फ्रेंड एक बहुत सिंसियर पर्सन थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड्स है यहाँ पर ग्रोल एंड राइड। ग्रोल मीन्स होता है गुर्राना और राइड मीन्स होता है सवारी करना। यहाँ पर सेंटेंस है वाइल्ड एनिमल्स, तो क्या हो जाएगा? ग्रोल्ड, गुर्राए, GROWLED, ग्रोल का पास्ट टेंस ग्रोल्ड। ऑल अराउंड बट द रोड, बट ही रोड ऑन। ऑल वाइल्ड एनिमल्स ग्रोल्ड ऑल अराउंड बट ही रोड ऑन। वाइल्ड एनिमल्स चारों तरफ गुर्रा रहे थे, लेकिन तब भी वो वहाँ पर किसी भी उसमें सवारी कर रहा था। रोड ऑन, राइड का पास्ट टेंस रोड। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेंटेंस में वर्ड है कैच और थ्रो, इनके पास्ट टेंस लिखने हैं। कैच का पास्ट टेंस क्या होता है? कॉट। सो अजय कॉट द बॉल, अजय ने बॉल पकड़ी, एंड थ्रू इट टू द विकेट कीपर, और उसको विकेट कीपर की तरफ फेंक दिया। थ्रो का पास्ट टेंस थ्रू, THREW, थ्रू। आपको सिंपल इसमें क्या करना है, इस एक्सरसाइज में सिर्फ वर्ड के पास्ट फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस करण डैश सम ब्यूटीफुल सीशेल्स, करण ने कुछ ब्यूटीफुल सीशेल्स क्या करे? सी का पास्ट टेंस सॉ, देखे, एंड डैश टू हिज फादर टू टेल हिम अबाउट देम, और उसके फादर की तरफ वो क्या किया? उसे रन का पास्ट टेंस रैन, दौड़ा, टू हिज फादर, उसके पापा की तरफ दौड़ा, टू टेल हिम अबाउट देम, इसके बारे में बताने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द जजेस डैश माई पेंटिंग वेरी मच। सो लाइक का पास्ट टेंस हम फिल करेंगे, लाइक माई पेंटिंग वेरी मच। जजेस ने मेरी पेंटिंग्स को बहुत लाइक किया। दे डैश मी द फर्स्ट प्राइज, दे गिव का पास्ट टेंस गेव मी द फर्स्ट प्राइज, और उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो बहुत ईजी है, इसको आप अपनी बुक में सॉल्व करिएगा समझकर। ठीक है, आज हम स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको ये वर्क करके मेरे को वर्क सबमिट करना है, और इसके रूल्स आज हमने जो भी पढ़े हैं, ये रूल्स बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे कि सेंटेंस आप इजीली फॉर्म कर पाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।